गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो बोर्ड पे प्रश्न है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, गुणनखंडन कीजिए यानी गुणनखंड करना है और प्रश्न है ए क्यूब इंटू बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू सी माइनस ए का होल क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू बी माइनस ए का होल क्यूब। ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे? तो पहले देख लेंगे इसको जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। क्या होता है? 3abc। लेकिन किस कंडीशन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc किस कंडीशन में होता है? यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तब, यानी इसको इसको और इसको है ना, जब जोड़ने पर 0 आएगा तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 3abc हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी को इसको इक्वल टू में 0 करके देख लेते कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप ए ऑफ बी माइनस सी, फिर ए का मान ये हो जाएगा, बी का मान आपको हो गया प्लस बी ऑफ सी माइनस ए प्लस सी का मान हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस इसलिए लिख दिए कि हम ये साइन चेंज कर देंगे, माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ए है तो प्लस ए और माइनस प्लस बी है तो माइनस बी हो जाएगा। इस माइनस इसे मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। ए प्लस बी प्लस सी 0 हो तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ए बी माइनस ए सी ये हो जाएगा बी सी माइनस ए बी ये हो जाएगा ए सी प्लस माइनस माइनस बी सी। देखिए प्लस बी सी से माइनस बी सी कैंसिल, प्लस ए सी से माइनस ए सी कैंसिल, माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, क्या आ गया? 0 आ गया। तो यदि ए प्लस बी प्लस सी हम लिखे हैं, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो? 0 हो तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा? 3abc। तो इसको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के रूप में सजा लीजिए। इसको इस तरह से सजा लेंगे, ये हो जाएगा ए क्यू प्लस ये हो जाएगा आपका बी क्यू प्लस सी ऑफ, इसका साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। सजा लिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, है ना, बराबर क्या होगा? 3abc। क्या होगा? 3abc। ठीक है, तो इक्वल टू यहाँ नीचे लिख लीजिए 3abc। तो ए का मान इतना है 3, ए बी का मान ये है बी ऑफ सी माइनस ए और सी का मान क्या है? ये है सी ऑफ ए माइनस बी। देख लीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के रूप में सजा लिए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है? 3abc। कब? जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तब। तो ए प्लस बी प्लस सी मेरा 0 आ गया तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा? 3abc हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ फॉर्मूला लिख दिए हैं 3abc। तो 3 का 3 हो गया, ए का मान ये है ए ऑफ बी माइनस सी लिख दिए और फिर बी के जगह पर बी ऑफ सी माइनस ए है और सी के जगह पर सी ऑफ ए माइनस बी है। अब बस इसको एक स्टेप और कर लीजिए, 3abc इसको एक जगह लिख दीजिए ए बी सी और ये जो ब्रैकेट में है उसको एक जगह लिख दीजिए बी माइनस सी
सी माइनस ए और ए माइनस बी। आंसर हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बताने जा रहे हैं। तो ये नेक्स्ट प्रश्न है, यदि x बराबर 265, 265, y इक्वल टू 267 एंड z इक्वल टू 268, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान निकालें। ये x का मान दिया हुआ है 265, y का मान दिया हुआ है 267 और z का मान दिया हुआ है 268। तो कह रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप बनाइएगा। इसका जो है सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका जो फॉर्मूला होगा हो जाएगा हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे इसको बनाएंगे, ठीक है। अब इक्वल टू कर लेते हैं, ये हाफ हो गया और x प्लस वाई प्लस जेड, तो x का मान 265 है प्लस y का मान 267 है प्लस z का मान 268 है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, यानी x की जगह पर 265 है माइनस y के जगह पर 267 है प्लस y के जगह पर 267 माइनस जेड की जगह पर 268, फिर स्क्वायर और फिर प्लस है जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। तो जेड की जगह पर है 268 माइनस एक्स की जगह पर है 265, ठीक है। और इस पर भी स्क्वायर है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला लिख दिए और ये उसमें मान डाल दिए, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, इस तीनों को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 8 7 15 5 20 इंटू 20 के 0 हासिल 2 6 2 8 814, 14 और 6 20 के 0 हासिल 2 2 2 4 2 6 2 8 800 हो जाएगा। ये ब्रैकेट में 265 में से 267 माइनस होगा तो क्या बचेगा 66 67 माइनस 2 का स्क्वायर, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस में आएगा प्लस 267 में से 268 घटेगा तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 268 में से 265 घटेगा। ये देखिए कम में से ज़्यादा घटेगा तो माइनस और ज़्यादा में से कम तो माइनस नहीं हो जाएगा। 65 66 67 68 ये हो जाएगा आपको 3 का 65 66 67 68 3 का स्क्वायर। एक स्टेप और आगे चलते हैं, ये 800 है, इसको कैलकुलेशन कर लेते। -2 का स्क्वायर 4 होगा, -1 का स्क्वायर +1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं 1/2 800 इंटू इस तीनों को ऐड कर लेंगे, 9 1 10 4 14 यानी 14। अब 2 से 800 काटिए या 14 काटिए, 2 सत्ते 14। अब 800 गुने 7 8 सत्ते 56, 5600 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे नोट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए,
ठीक है, चलिए नोट किया जाए। ये नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 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 x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15, कॉमा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 71 और एक्स वाई जेड इक्वल टू 10 हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान निकाले, ठीक है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें दो फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, तब जा कर के ये सॉल्यूशन होगा इसका, है ना। तो पहले हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान निकालने का प्रयास करेंगे। इसका मान निकालने के लिए हमको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना होगा, क्योंकि आगे इसका जरूरत पड़ेगा। x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, जैसे a प्लस बी प्लस सी का जो है हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो क्या करते हैं उसमें a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c लिखते हैं। उसी तरह से x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c, तो 2ab यानी एक्स वाई, है ना, प्लस 2yz प्लस 2zx यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब x प्लस वाई प्लस जेड का मान 15 दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका जरूरत पड़ेगा आगे, इसीलिए इसका मान हम लोग निकालेंगे और इसमें दो कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसमें बच जाएगा 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, इसका मान क्या होगा 71, इसका मान क्या होगा बाबू 71 इक्वल टू, यहाँ और दे दीजिए 225 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का 2, 2 सत्ते 14, 142, तो इसका मान निकालना है, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 225 में से 142 घट जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 2 में से 4 नहीं घटेगा तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, 8 4 12, एक एक कैंसिल, तो इसका कितना आ गया 83। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना आया 83, ठीक है, इसको पहले नोट करिए, उसके बाद फिर हम इसका मान निकालेंगे, इसका जरूरत पड़ेगा आगे, इसीलिए ये फॉर्मूला का यूज किए हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब आगे इसका मान निकालना है, तो जो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का, है ना, फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर आगे बनेगा, इसको नोट कीजिए।
अब जो है एक ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी के फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए होता है। तो उसी को हम एक्स वाई जेड उसी पे डाल दिए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। उसी पे हम इसको एक्स वाई जेड डाल दिए। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब हम लोग मान डालेंगे। हमको मान निकालना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, इसका मान निकालना है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान निकालना है माइनस 3, देखिए एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड का मान यहाँ दिया हुआ है 10, तो इंटू यहाँ 10 हो जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान भी दिया हुआ है 15, यहाँ 15 लिख सकते हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान हम बोले थे कि ये मान का जरूरत पड़ेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसका मान निकाले थे। तो इसका मान हो गया 83, इसको बड़ी ब्रैकेट कर लीजिए 83। इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, अब इसका मान सिर्फ यहाँ से डाल देना है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, हर्षित एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस ये 30 हो जाएगा, और ये 15 इंटू 83 माइनस इसका मान देखिए दिया हुआ है 71, इसका मान 71 दिया है, यहाँ 71 डाल देंगे। अब हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 30 इक्वल टू 15, और 83 में से 71 जाएगा तो कितना बचेगा, इंटू कर दीजिए, 3 में से गया तो 2, 8 में से 7 गया तो 1, 12, या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 30 बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, एक 180 होगा क्या, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूना 10 के 0, 2 का 2, हासिल 3, 1 से 5 1 0, 5 3 8 है, 180 होगा सही। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 180, ये जाएगा इधर तो प्लस 30 हो जाएगा, है ना, बराबर इसको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 80 90 100 210, यानी
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का जो मान हो जाएगा वो 210 हो जाएगा। आंसर 210। इस फिर से एक बार समझ लीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। इस प्रश्न को बनाने में हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जरूरत पड़ रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला यूज किए हैं और उसके जरिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकाले हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। उसके बाद ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला यूज किए हैं, है ना। तो उसी को एक्स वाई जेड पे डाल देंगे, है ना। और उसके बाद जो जो मान दिया हुआ है वो मान हम लोग डाल देंगे। एक्स वाई जेड का मान दिया है 10, एक्स प्लस वाई जेड का मान दिया है 15 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का हम लोग मान निकाले थे 83। और फिर इसमें माइनस कॉमन लेके देखिए इस रूप में लिया है और इसका मान 71 डाल दिए, माइनस कर दिए, 12 आ गया, मल्टीप्लाई किए 180 हुआ, ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 210 हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए और एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो सबको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।